मन तुलसी का दास है, वृंदावन हो धाम। सांस सांस में राधा बसे, रोम रोम में श्याम। राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा चैनल में। आज मेरे माधव जी अपना धोती कुर्ते में श्रृंगार कराएंगे और मैं उनका श्रृंगार करती रहूँगी और साथ ही साथ आप सभी के सवालों के जवाब लेके आई हूँ और पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप सभी के सवालों के जवाब दे सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने माधव जी का श्रृंगार और साथ ही साथ आप सभी के सवालों के जवाब भी मैं देती रहूँगी। माधव जी ने स्नान कर लिया है और उन्हें मैंने अच्छे से पोंछ के उनकी नैपी उन्हें पहना दी है। और देखिए माधव जी के पैरों में भी पायलें कितनी प्यारी लगती हैं। छोटे छोटे से पैर हैं और उनमें उनकी छोटी छोटी सी पायल जब छन छन करती हैं बहुत अच्छी लगती हैं। और मैंने उनकी धोती भी उन्हें यहाँ पे पहना दी है। अब मेरे माधव जी धोती पहन के बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। पहला सवाल ले लेती हूँ। पहला सवाल ये है कि मेरे माधव जी कितने नंबर के हैं। तो आप सभी को मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि मेरे माधव जी 7 नंबर के हैं। वहीं एक भैया ने पूछा है कि दीदी भाव कैसे लाएं, शुद्ध भाव। तो इस सवाल का जवाब तो क्या दूँ मैं, शब्द ही नहीं है। भाव लाने के लिए आप बस ऐसे ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करते रहें और अपना मन भक्ति में लगाए रखें। एक ना एक दिन आपके अंदर वो भाव आ जाएंगे और आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो हमारे माधव जी ने यहाँ पे कुर्ता पहन लिया है। मैं इनका कुर्ता बांध देती हूँ। तो इनका कुर्ता मैंने ऐसे घर पे ही बनाया हुआ है। मैं इनका धोती कुर्ता तो मुझे इनके साइज़ का यहाँ नहीं मिला, तो मैं इनके धोती कुर्ते घर पे ही बनाती हूँ। अब पहना देती हूँ माधव जी का एक गले में हार और साथ में ही लेते हैं एक सवाल एक मैया ने पूछा है कि जो हम लोग लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं उसमें जो तुलसी रखते हैं उसका क्या करें। और एक सवाल ऐसे ही और है कि जो भोग लड्डू गोपाल जी को लगता है उस बचे हुए भोग का क्या करें। तो लड्डू गोपाल जी को लगा हुआ भोग और रखी हुई तुलसी दोनों ही प्रसाद होती हैं। आप तुलसी को कहते हैं कि चबाना नहीं चाहिए, इसलिए आप उसको पानी से निगल सकती हैं या आप उसे चाय में भी डाल सकती हैं। उस तरह से आपकी चाय भी प्रसाद हो जाती है। और दूसरा जो भोग बचता है उस बचे हुए भोग को आप अपने पूरे परिवार में बांट के खाएं। अपने बच्चों को दें, बड़ों को दें, खुद खाएं। आप सभी लोग वो प्रसाद ज़रूर ग्रहण करें। मेरे माधव जी ने भी अब अपना हार तो पहन ही चुके, नज़रिया भी पहन लिए। देखिए इनकी नज़रिया है, ये इसलिए मैं पहनाती हूँ जिससे हमारे माधव जी को किसी की नज़र ना लगे। और ये उनका मोतियों का हार है जो ये एक मल्टी कलर में है, जैसे रेड है, ग्रीन है, ये सभी ड्रेसेस पे उनकी चल जाता है, तो वो मैंने पहना देती हूँ। धोती कुर्ते में तो ऐसे ही माला पहना दूँ ना तो अच्छी लगती है, थोड़ा सा लॉन्ग हो तो और भी अच्छी लगती है। हमारे माधव जी का कमरबंद टूट गया है, इस वजह से कमरबंद तो वो नहीं पहन पा रहे हैं। और इनकी मैजेंटी माला भी डाल देती हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है उनके ऊपर। और साथ साथ एक सवाल है, एक मैया ने लड्डू गोपाल जी को सपने में देखा। उन्होंने देखा कि वे उनके लिए वस्त्र खरीद रही हैं, उनके लिए बाल खरीद रही हैं और उनको नहला रही हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इस सपने का मतलब क्या है। तो लड्डू की मैया, कान्हा की मैया, बस मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको सपने में दिखे, आप इस चीज़ से खुश रहें, हमेशा खुश रहें। भगवान सपने में दिख जाए तो कितनी अच्छी बात होती है ना। तो बस आप सपने को सपने में देखें और भगवान तक में लीन हो जाएं, उसका मतलब ढूंढने की कोशिश ना करें। तो बस ऐसे ही सेवा करती रहें। क्या पता लड्डू गोपाल जी आपसे ये सब चीज़ें चाहते हैं या अपनी सेवा कराना चाहते हैं, उन्हें आपकी सेवा अच्छी लग रही है, कुछ भी हो सकता है। तो बस आप सब अपने लड्डू गोपाल जी को ऐसे ही प्रेम पूर्वक
सेवा करती रहें। एक मैया ने अपने लड्डू गोपाल जी को अपने घर के मंदिर में नहीं बिठाया है, उन्हें बाहर बिठाया है और वे मंदिर में बिठाना चाहती हैं। देखो मैया, आपसे मैं ये कहूँगी कि ये सब प्रभु की इच्छा है, हम लोगों के हाथों में कुछ नहीं होता। हर पल जो होता जा रहा है वो सब उनकी इच्छा से ही तो हो रहा है। कोई बात नहीं, मंदिर छोटा है तो क्या हुआ, अपने मन के मंदिर को बड़ा करके रखें और मंदिर के पास में एक टेबल रख लें जिस पे लड्डू गोपाल जी का सिंहासन रखें। उस सिंहासन पे उन्हें विराजित करें, उनकी सारी सेवा उसी सिंहासन पे वहीं टेबल पे करें। और ऐसे आप अपने मंदिर के पास में भी पाएंगी तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो मंदिर से बाहर हैं। आप सभी के सवाल लेते लेते मैं अपने माधव जी के मुकुट तक पहुंच गई हूँ। अच्छा, एक मैया ने कहा है कि मैं अपने माधव जी को जो तिलक लगाती हूँ वो मैं कहाँ से लाती हूँ। इसमें तो मैंने इसीलिए उनको बिंदी लगाई है। आप तिलक वाली बिंदी भी ले सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। और मैंने इसमें गोल लगाई हुई है बिंदी, मुझे गोल बिंदी भी अच्छी लगती है। हमेशा बदल बदल के लगाते हैं। और रही तिलक की बात, तो आप जिस शॉप पे माधव जी के लड्डू गोपाल जी के कपड़े खरीदती हैं, जहाँ से आप श्रृंगार का सारा सामान लेती हैं, पूजा की उस शॉप पे आपको तिलक भी मिल जाएंगे। देखिए, आप स्वयं देख सकती हैं हमारे माधव जी ने आज बिंदी लगाई हुई है, गोल बिंदी। तो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपको तिलक नहीं मिलता है या आपके पास तिलक नहीं है तो आप मार्केट से जैसे आप बिंदी जो लगाते हैं ना उस टाइप की बिंदी ले लें। लेकिन हाँ, यूज़ की हुई बिंदी कभी ना लगाएं, तो उसमें भी उतने ही खूबसूरत लगेंगे। और माधव जी को भी इत्र सेवा दे देते हैं। थोड़ा सा खुशबू भी इनके पास आनी चाहिए, उन्हें हर पल ताजगी का एहसास रहना चाहिए। तो हमारे माधव जी इत्र लगा रहे हैं और ये गुलाब का इत्र है। मैं ज़्यादातर गुलाब का ही इत्र अपने माधव जी को लगाती हूँ और एक मेरे पास कदम का इत्र भी है, वो भी मैं लगाती हूँ। तो इत्र लगाने के बाद अब उन्होंने अपनी बांसुरी ले ली है। अच्छा, एक भैया ने सवाल किया था कि क्या मैं अपने माधव जी को जो चैन पहनाई है वो सोने की चैन है। हाँ जी, वो बिल्कुल सोने की चैन है। मैं कोशिश ये करती हूँ कि अपने माधव जी को, वही है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो मैंने जो कुछ अर्पित कर सकूँ ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और कानों में भी मैंने उनके गोल्ड के ही पहनाए हैं, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कभी उसको चेंज नहीं करती। देखो, हमारे माधव जी जब मैं देख के दर्पण में मुस्कुराते हैं ना। अच्छा, आप लोगों को दर्पण से जुड़ी एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक मैया थी जो अपने लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रेम करती थी। वो बहुत लंबी यात्रा के लिए बाहर जा रही थी, तो उन्होंने अपनी बहू से कहा कि बहू, इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना, इनको सुबह नहलाना, कपड़े पहनाना, उसके बाद इनको दर्पण दिखाना, जब वे मुस्कुरा दे तो उन्हें भोग लगा देना। तो बहू ने कहा कि ठीक है। अब वो रोज़ उन्हें नहलाती है और कपड़े पहनाए, और जब उनको दर्पण दिखाया तो लड्डू गोपाल जी तो बैठे थे। वो बोली कि अरे, ये तो मुस्कुराए ही नहीं, अब इन्हें भोग कैसे लगाऊं, शायद इन्हें अच्छा नहीं लगा। उसने फिर उनको नहलाया, फिर कपड़े पहनाए, फिर सारी सेवा करके फिर दर्पण दिखाया। अब वो बड़ी परेशान कि लड्डू गोपाल जी तो मुस्कुराते ही नहीं हैं। उसने फिर से उनको नहलाया, फिर से सारा करके इत्र लगा के और सब करके दर्पण दिखाया। ऐसा करते करते उसने 10-15 बार उनको नहला दिया। अब लड्डू गोपाल जी तो बड़े परेशान, कह रहे ये मैया तो मुझे खाने को भी नहीं दे रही, बस नहलाती जा रही है, दर्पण दिखा रही है। तो उन्होंने सोच लिया कि अब की से जब दर्पण दिखाएगी ना तो मैं मुस्कुरा ही दूंगा। और मैया ने जैसे उनको नहला के दर्पण दिखाया और वो बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट उन्होंने दे दी उन्हें। अब वो डेली यही करने लगी, उन्हें स्नान कराए, उन्हें वस्त्र पहनाए और लड्डू गोपाल जी को इत्र लगाया, दर्पण दिखाया, तो वो मुस्कुरा देते थे, क्योंकि उन्होंने तो सोच लिया था कि भोग तो अब तभी मुझे मिलेगा जब मैं मुस्कुराऊंगा। ऐसे करते करते समय बीत गया और माँ जी घर वापस आ गई। उन्होंने जब पूछा तो बहू ने सब कुछ बताया। तो वे अपनी बहू से बोली कि तुम्हारी भक्ति एक प्रेम भक्ति है, मैं तो सेवा करती और पूजा करती रह गई, तुमने अपने निस्वार्थ भक्ति में प्रभु को पा लिया। ऐसी होती है प्रभु की लीला। तो एक सवाल है, एक भैया ने कहा है कि उन्होंने लड्डू गोपाल जी की लीला को नहीं देखा। अरे लीलाधर लीला कब दिखाते हैं भैया, वो कभी पता नहीं चलता। आपको भी दिखाएंगे वो लीला, लेकिन लीलाएं देखने के लिए आप सिर्फ सेवा ना करें,
सेवा करेंगे तो ही लीला देखने को मिलेगी। एक बच्ची ने सवाल किया है कि वे स्कूल जाती हैं तो लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। आप स्कूल जाती हैं लेकिन फिर भी आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आप लड्डू गोपाल जी को सुबह स्नान करा के वस्त्र पहना दें और उनके लिए भोग रख के जाएं और उनसे भोग के लिए बोल दें कि जो भी उनका प्यारा सा नाम हो आप उस नाम से उनको बुलाएं और बोलें कि देखो आप भोग ग्रहण कर लेना, मैं स्कूल जा रही हूँ, स्कूल से जब मैं घर वापस आऊँगी तब मैं आपके साथ खेलूँगी। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, तो जैसे उनको कहते हैं ना आप ये करोगे तो मैं आपको ये चीज़ दूँगी, ऐसे वो भी छोटे से बालक हैं। आप लौट के जब आएँ तो आप उनके साथ खेलें और लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाएं और रात में भी आप लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगा के उन्हें शयन में दे दें। इसी तरह से आप दूसरी सुबह भी यही करें। आशा करती हूँ कि मैं आप सभी के सवालों के जवाब दे पाई हूँ और अब जल्दी से अपने माधव जी का एक बार श्रृंगार आप सभी को फिर से दिखाती हूँ। और आप सभी को मेरी चर्चा कैसी लगी, माधव जी का श्रृंगार कैसा लगा, मेरे माधव जी धोती कुर्ते में आप सभी को कैसे लग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमेशा राधे राधे कहते रहिए, हरि नाम जपते रहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।